हक पे खड़ा होने के लिए कलीजा चाहिए, हक पर खड़ा होने के लिए कलीजा चाहिए, तलवा चाटने के लिए ज़बान ही काफ़ी है। जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। हमारे मुल्क में अब हर सिम्मत गद्दार बैठे हैं, हमारे मुल्क में अब हर सिम्मत गद्दार बैठे हैं। जो भी बोलने की कोशिश करेगा दोस्तों, उसकी बोलती बंद की जा रही है। आज के दौर में, आज का दौर है बहुत बुरा दौर है दोस्तों। जीना महाल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो भी कोई नौजवान पढ़ा लिखा अच्छी सोच रखने वाला है, उसको जीने नहीं देते हैं। ये जो करप्ट लोग हैं, करप्शन करने वाले लोग हैं, जो लोगों को नहीं चाहते हैं, वो उस इंसान को बोलती बंद कर देते हैं। जो इंसान गरीबों का हमदर्द होगा, जो गरीबों की सपोर्ट करेगा, उस इंसान को कोई नहीं चाहता है इस दौर में। खासकर हमारे J&K में, जम्मू कश्मीर में क्या हालात चल रहे हैं वो आप लोगों को खुद पता है, खुद आप लोग समझदार हैं। मेरी बताने की क्या जरूरत है, बहुत क्या बताऊं, आप लोग तो खुद समझदार हैं। कोई बोल नहीं सकता है, कोई आवाज नहीं उठा सकता है, कोई करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है। तो कहां हमारी डेमोक्रेसी है? कौन बोलता था डेमोक्रेसी है? हमारे J&K की सरकार है, वो भी खुद बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में पावर ही नहीं है, हम क्या गरीबों का काम करेंगे। इसलिए J&K का गरीब बेचारा हर हमेशा भटकते रह गया। पहले जो है मिलिटेंसी का शिकार हो गया, अब सरकार बोल रही है कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है, हमारे पास कोई पावर ही नहीं है। हमारे नौजवान लोग, J&K के नौजवान लोग बेरोजगारी से तंग आ गए हैं। जो डिग्री होल्डर हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती है बेचारों को। जो डेली वेजर्स हैं वो परमानेंट नहीं हो रहे हैं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बुढ़े भी हो गए कुछ बेचारे, परमानेंट में हो रहे हैं। क्या होगा तो क्या बनेगा हमारी जम्मू कश्मीर में? जो मजदूर लोग हैं उनको अपनी मजदूरी पूरा नहीं मिलती है। 1947 से लेकर मैं सुन रहा हूं कि 500 रुपया मजदूरी है, बस वही 500 रुपया है 1947 से लेकर आज तक। लेकिन क्या बताए आदमी, मजदूरों को अपनी मजदूरी भी नहीं मिलती है पूरी। कम से कम उमर साहब की सरकार को ये सोचना है कि मजदूरों को कम से कम 800-900 रुपया होनी चाहिए, और जो बाकी जो हैं, बाकियों को भी, जो डेली वेजर्स हैं उनको कम से कम परमानेंट किया जाए। जो बिजली है उसकी जो बिल्स आती हैं उनको कम किया जाए, और जो हमारे जम्मू कश्मीर में पहाड़ी लोग हैं उनको बिजली की फैसिलिटी दी जाए। जो गैस सिलेंडर है उसको बोला था रेट कम करने के लिए, लेकिन वो आसमान छू रहा है उसका रेट, कम से कम वो कम किया जाए। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहाड़ी लोग बेचारे हर हमेशा रोते रह गए, वोट देकर भी रोते रह गए। सब आए इलेक्शनों में, बड़े बड़े सपने दिखाए पहाड़ी लोगों को। बेचारे पहाड़ी लोग सीधा साधा हैं, वो एकदम वोट डाल देते हैं। जज्बाती हैं, कोई जज्बाती तकरीर करता है उनको तो बोलते हैं यही सबसे अच्छा आदमी है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं काम करने वाला है नहीं करने वाला है, वो कोई नहीं सोचता है। पहाड़ी आदमी बेचारा सीधा साधा होता है। खासकर पहाड़ी एरिया में ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ के स्कूल, वहाँ के हॉस्टल, वहाँ के रोड
वहाँ की गुर्बत ये देखा जाए। और सजाद शाहीन साहब से मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सजाद साहब, सिनेगाम में एक मिडल स्कूल है, वो बिल्कुल डैमेज हो गया है, बिल्कुल डैमेज हो गया है। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, CDF फंड्स से उसको कुछ करो, उसको बनाओ सर प्लीज़। सिनेगाम के जितने भी बच्चे हैं वो दरबदर हैं, बाहर नहीं बैठ सकते हैं, बारिश आती है, कहाँ जाएंगे? प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हाजी सजाद शाहीन साहब से, प्लीज़ हाथ जोड़कर उसको किस करो। सिनेगाम में है, रोड के नज़दीक ही, आप खुद वहाँ विजिट करो और खुद देखो। सॉरी। और सिनेगाम की आवाम से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर सिनेगाम मदनहाल की आवाम से, सजाद साहब के पास जाओ, उसकी नॉलेज में बात डालो, बोलो साहब ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम किए सजाद साहब ने, तो वो ये बिल्डिंग एक नहीं बना पाएगा, CDF से बिल्डिंग एक नहीं बना पाएगा, बना देगा जब आप लोग जाओगे। मेरी रिक्वेस्ट है, जाओ हाजी सजाद शाहीन साहब के पास, उसको बोलो बच्चे बारिश में बाहर बैठते हैं, बारिश से भीग जाते हैं, ना बाथरूम है, ना बिल्डिंग सही है, ना कुछ है, कम से कम वहाँ थोड़ा सा बिल्डिंग बना दो। और एक टीचर है वहाँ एक दो टीचर और होने चाहिए। मिडल स्कूल है सर, मिडल स्कूल। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व आदाब व नमस्कार व सत श्री अकाल।